जय हिंद दोस्तों। आज मैं आप लोगों के साथ बात करूंगा पैरालिपिनल पीपुल के बारे में। पैरालिपिनल पीपुल ऐसा एक बीमारी होता है, उनको देखने में जैसा लगता है लेकिन वो ऐसा नहीं है। देखने में फील होता है ऐसा बहुत बड़ा बीमारी हो गया, मान लो वायरस बैक्टीरियल सेपरेट सेपरेट पार्ट्स में सेपरेट सेपरेट थिंकिंग आ जाता है। वो देखने के बाद पैरालिपिनल पीपुल को देखने के बाद ऐसा सेपरेट थिंकिंग आ जाता है कि ये क्या हो गया हम लोगों को। लेकिन ऐसा कोई बात नहीं, ऐसा बड़ा सोचने का भी बात नहीं, ये कोई बात नहीं होता है। पैरालिपिनल पीपुल जो होता है ना, एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाता है हमारा बॉडी में, कभी कभी एबनॉर्मल विदाउट कोई रीजन, विदाउट रीजन से उनका ग्रोथ हो जाता है बॉडी में। पेनिस का जो सेलुकस कोरोना का जो पार्ट है ना, इस पार्ट में एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाता है और आज तक उनका सही रीजन आज तक नहीं पता चला हम लोग किस लिए वो होता है। इसीलिए उनको एबनॉर्मल ग्रोथ कहा जाता है। विदाउट रीजन से वो फॉर्मेशन हो जाता है सेलुकस कोरोना के ऊपर। ये होने के बाद ना हम लोगों को कोई भी सिम्टम नहीं होता है। मान लो जैसा स्वेलिंग, बार्निंग, पेन जैसा बहुत सारा सिम्टम होता है, ऐसा कोई भी सिम्टम हम लोगों को नहीं होता है। और उनकी वजह से हम लोगों को लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम भी नहीं होता है। मान लो सेक्सुअल लाइफ में, मैरिज लाइफ में या लेकिन एक छोटा सा प्रॉब्लम ये होता है, हमारा जो थिंकिंग है उनमें चेंज जाता है और हम लोग डिप्रेशन में चला जाता है। इतना डिप्रेशन में चला जाता है हम लोग, हम लोगों को चलने में दिक्कत होता है और सोचने में भी दिक्कत होता है। हम लोगों में ऐसा फील होता है हम लोगों को बहुत बड़ा बीमारी हो गया। और इसलिए मैंने सोचा उनकी पूरी एक अच्छा से अच्छा वीडियो बना के मैं आप लोगों से शेयर कर सकूं, क्योंकि आप लोगों को जितना भी डाउट है उनके लेके, पैरालिपिनल पीपुल को लेके जितना भी डाउट है उनको आप लोगों को क्लियर हो सके। इसलिए मैंने सोचा उनकी पूरी डिस्क्रिप्शन ब्रॉड डिस्कस करूंगा। उसके लेके वीडियो ज़्यादा लंबा होगा, लेकिन वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि इस पार्ट में उनकी जितना भी रीजन है और किस लिए होता है पूरी में इस पार्ट में डिस्कस करूंगा। और ये होने के बाद हम लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल एक डॉक्टर के साथ कंसल्ट करने का, कोई डॉक्टर के साथ कंसल्ट करने का जरूरत है, क्योंकि हम लोगों को इसकी तरह बहुत सारा बीमारी होता है। इक्वल नहीं होता है, लेकिन पेनिस का बहुत सारा बीमारी हुआ है, जैसे सिप्लिस जैसा बीमारी है, गोनोरिया जैसा बीमारी है, ऐसा बीमारी है। ऐसा तो नहीं हुआ, इसलिए किसी डॉक्टर के साथ कंसल्ट करने का जरूरत है। और पैरालिपिनल पीपुल है तो ठीक है, कोई बात नहीं, इससे लेके इतना चिंता का कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि उसकी वजह से हम लोग को कोई भी लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम नहीं होता। हमारा लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता उनकी वजह से। इसीलिए हम लोगों को इससे लेके कोई भी चिंता का कोई बात नहीं है। और ये जो पैरालिपिनल पीपुल है, फर्स्ट ऑफ ऑल उनके लिए कुछ दवाइयाँ है, लेकिन इतना खास दवाइयाँ आज तक नहीं, एलोपैथिक ट्रीटमेंट में इतना खास दवाइयाँ आज तक नहीं मैन्युफैक्चरिंग हुआ है। ये जो सिलिसिलिक एसिड 2% जो है या 3% सिलिसिलिक एसिड होता है, उनको इस्तेमाल करने से कभी कभी क्योर हो जाता है। और ये क्योर होने का जो चांस है ना, लगभग 30% चांस है। किसी किसी में चांस क्योर होता है और ज़्यादातर लोगों में क्योर नहीं होता है। उनको अच्छी तरह से ट्रीटमेंट के लिए लेजर सर्जरी का जरूरत होता है। लेजर सर्जरी से उनको हटाया जाता है। सिलिकस कोरोना के ऊपर जो दाना का फॉर्मेशन होता है ना, उनको लेजर सर्जरी से उनको हटाया जाता है। लेकिन लेजर सर्जरी के भी साइड इफेक्ट होता है, कभी कभी पेनिस के ऊपर देखने में दिक्कत होता है, क्योंकि ये जो जब सेलुकस कोरोना के ऊपर जो दाना का फॉर्मेशन होता है उनको जब हटाया जाता है, इसके बाद पेनिस में देखने में कुछ दिक्कत हो जाता है। ऐसा कोई लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन कभी कभी देखने में उनको हटाने के बाद देखने में कभी बुरा लगता है। इसलिए मैं आप लोगों को सलाह दूंगा कि लेजर सर्जरी का कोई जरूरत नहीं, क्योंकि उनकी वजह से हम लोग कोई भी लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम नहीं होता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है। और प्रॉब्लम न होने की वजह से मैं आप लोगों को सलाह दूंगा कि उनके लिए कोई भी ट्रीटमेंट का कोई ज़रूरत नहीं है। वो धीरे धीरे चला जाएगा। मेनली मैरिज लाइफ की बात, वो फुल्ली क्योर हो जाएगा। और कभी कभी एज के साथ साथ वो क्योर हो जाता है। 1 या 2 साल या 3 साल के बाद एज के साथ साथ वो क्योर हो जाता है। वो किसी भी एज में, मेनली वो जब किसी का एज 18 से लेकर 25 के अंदर वो ज़्यादा होता है, इस एज में वो ज़्यादा होता है। और होने के बाद वो धीरे धीरे चला जाता है। और मेनली मैरिज के बाद वो फुल्ली क्योर हो जाता है। इसीलिए उनके लेके इतना चिंता की बात नहीं है। और ऐसा
कोई भी मन में डाउट है दूसरी बीमारी को लेके, जरूर किसी डॉक्टर के साथ कंसल्ट करने का जरूरत पड़ेगा, क्योंकि डॉक्टर देखने के बाद डिसाइड करेगा पेरिफेरल पीपल के साथ और कोई बीमारी है क्या नहीं। जैसे मान लो सिफिलिस गनोरिया जैसा बीमारी है ऐसे जितना भी बीमारी है वो पेनिस में होता है। इसीलिए ऐसा कोई भी उनके साथ कोई भी मन में डाउट है तो जरूर डॉक्टर के साथ कंसल्ट करने का जरूरत पड़ेगा। डॉक्टर के साथ कंसल्ट करने के बाद डॉक्टर डिसाइड करेगा वो उनके साथ और दूसरा कोई डिजीज है क्या नहीं, और डिसाइड करेगा कौन सा मेडिसिन से कोई मेडिसिन इस्तेमाल करेगा क्या नहीं। कुछ कुछ मेडिसिन है डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद वो यूज कर सकते हैं आप लोग। क्योर हो जाए तो अच्छा बात है, क्योर नहीं हुआ तो फिर भी अच्छा बात है, लेकिन क्योंकि ये हम लोगों को कोई भी हानि नहीं होता है, उनकी वजह से कोई भी हानि हमारा बॉडी में